गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल जेके तैयारी। कल हमने कश्मीर की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी। आज हम उसको कंप्लीट करके जम्मू की हिस्ट्री भी कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, शामी डायनेस्टी के बाद जो डायनेस्टी आती है वो है चक डायनेस्टी। ठीक है, हबीब शाह जो है वो लास्ट रूलर थे शामी डायनेस्टी के। ठीक है, थोड़े इनकम्पिटेंट थे, इतने एबल रूलर नहीं थे। ठीक है, उनको डिपोज कर दिया था उनके ही मिलिट्री कमांडर कौन थे, गाजी चक ने। ठीक है, उनको हटा दिया था रूल से। फिर गाजी चक जो है वो फाउंडर हैं किसके, चक डायनेस्टी के। गाजी चक चक डायनेस्टी के फाउंडर हैं। चक रूल जो है वो स्टार्ट होता है कश्मीर में 1561 में और चलता है 1587 तक चलता है। ठीक है, उसके बाद मुगल एम्पायर अकबर क्या करते हैं, कॉन्कर कर लेते हैं कश्मीर कश्मीर को जीत लेते हैं। ठीक है, इससे पहले अकबर से पहले बाबर और हुमायूं ने भी अटेम्प्ट करी थी कश्मीर को अनेक्स करने की, बट उसको रजिस्ट कर गई थी चक डायनेस्टी। ठीक है, बट अकबर के टाइम पे अकबर ने इसको कॉन्कर कर लिया था। चक डायनेस्टी के एक रूलर थे यूसुफ शाह चक। इनकी ये मैरिज करते हैं हब्बा खातून से। हब्बा खातून कौन है, एक सेलिब्रेटेड पोइट हैं। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं गुलमर्ग और सोनमर्ग को एक हॉलीडे रिजॉर्ट्स में। ठीक है, चक डायनेस्टी की दो चार चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। मुगल आर्मी जब कासिम खान मीर जो हैं उनके अंडर थी, उन्होंने क्या, जो शाह की आर्मी है उसको हरीपुरा में क्या कर दिया, डिफीट कर दिया। ठीक है, और मुगल रूल कश्मीर में लग गया। ठीक है, स्टार्ट हो गया बेसिकली। एंटर कब हुए हैं ये कश्मीर में, 14 अक्टूबर 1586 को मुगल्स। ठीक है, यूसुफ शाह की आर्मी को हरा के, यूसुफ शाह की आर्मी को हराया किसने है, कौन सा मुगल कमांडर है, कासिम खान मीर। ठीक है, कासिम खान मीर क्या करते हैं, यूसुफ शाह की आर्मी को हरा देते हैं और कश्मीर पे अब किसका रूल रहता है, मुगल्स का। मुगल एंटर कब करते हैं कश्मीर में, 14 अक्टूबर 1586 में। ठीक है, यहाँ पे जाके डायनेस्टी आपकी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे रूल स्टार्ट हो जाता है मुगल्स का। ठीक है, मुगल 1587 में अपना रूल स्टार्ट करते हैं और 1752 तक यहाँ पे रूल करते हैं और पीसफुली और ऑर्डरली गवर्नमेंट यहाँ पे चलती है आराम से। ठीक है, कश्मीर एनेक्स करने के बाद जो मुगल एम्पायर अकबर हैं वो क्या करते हैं, इसको काबुल प्रोविंस का पार्ट बना देते हैं कश्मीर को, और कासिम खान को उसका पहला गवर्नर बना देते हैं। ठीक है, फर्स्ट गवर्नर किसको बनाते हैं, कासिम खान को। अब अकबर के बारे में पढ़ लेते हैं, उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी कश्मीर की हिस्ट्री में। कश्मीर को विजिट करते हैं वो 1589 में, और उनके जो राजा थे टोडरमल, टोडरमल बेसिकली फाइनेंस मिनिस्टर थे, फाइनेंस मिनिस्टर आप बोल सकते हो, फाइनेंस मिनिस्टर। वो क्या करते थे, सारी रिवेन्यू सेटलमेंट्स करते थे वैली की। जितना भी पैसा कहीं लगना है, लेन देन की जो भी है, टैक्स कलेक्शन की, सारा कुछ फाइनेंसिस कौन देखते थे, टोडरमल देखते थे। अकबर ने अकबर ने बनाया आपका हरी पर्वत फोर्ट। ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट, और उसी पर्वत फोर्ट के अराउंड उसने नगर नौगर नाम की एक जो सिटी है वो बसा दी थी। ठीक है, हरी पर्वत फोर्ट इन्होंने बनाया। और जब इनकी तीसरी विजिट हुई है, ड्यूरिंग इज थर्ड विजिट, इनके साथ कौन आता है, क्रिश्चियन मिशनरी जेरोम जेवियर और बेनोइस्ट डी ओइस। ठीक है, ये दो बंदे क्रिश्चियन मिशनरी हैं, ये आते हैं उनकी थर्ड विजिट में कश्मीर वैली। हाँ, और उनके कोर्ट में एक मोहम्मद हुसैन करके कश्मीरी स्कॉलर भी थे। ठीक है, उनके दरबार में मोहम्मद हुसैन करके एक आउटस्टैंडिंग कश्मीरी स्कॉलर थे, वो भी उनके ही कोर्ट में थे। उसके बाद जहांगीर की पढ़ लेते हैं कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या क्या हिस्ट्री में हमारी कश्मीर की। ठीक है, एम्पायर जहांगीर विजिटेड कश्मीर सेवरल टाइम्स, काफ़ी बार आए वो यहाँ पे अपनी वाइफ के साथ। उनकी वाइफ कौन है, नूर जहाँ, उनकी क्वीन है। इन्होंने शालीमार बाग की फाउंडेशन रखी है, किसने, जहांगीर ने। और जो नूर जहाँ के भाई हैं उन्होंने निशाद बाग की रखी है, आसिफ खान है उनका नाम। ठीक है, जो मशहूर आपके अच्चाबल और बैरीनाग के जो स्प्रिंग्स हैं, उनको भी जो उनकी प्रेजेंट शेप है वो जहांगीर ने ही दी है। ठीक है, वैक्सेशियस
टैक्सेस थे जो हमारी वैली में, वो उन्होंने क्या कर दिए थे, अबॉलिश। टैक्सेस होते हैं बेसिकली आपको परेशान करने वाले, जो अननेसेसरी टैक्सेस जो होते हैं, ठीक है। और सती की जो प्रथा थी उसको भी स्टैम्प आउट कर दिया था उन्होंने, मतलब अबॉलिश कर दिया था। और शाहजहाँ नेक्स्ट रूलर जो है वो शाहजहाँ है, ठीक है। शाहजहाँ क्या है, 4 बार कश्मीर को विजिट करते हैं, 4 टाइम्स, 4 बार। और जो चश्मे शाही का जो गार्डन है उसकी फाउंडेशन शाहजहाँ रखते हैं। और कुछ पार्ट शालीमार बाग का जहांगीर, जो जिसने इसके फाउंडर कौन है, जहांगीर, जहांगीर अभी जस्ट पढ़ा ही है हमने, ये जहांगीर शालीमार बाग है ना। तो अभी इसको आगे कौन करता है, थोड़ा बहुत जो इसका पार्ट था वो अकबर ने बनाया है, ठीक है। और जो गार्डन है चश्मे शाही का वो शाहजहाँ ने बनाया, सॉरी ये अकबर ने नहीं, शाहजहाँ ने बनाया। उसके बाद जो शाहजहाँ के बेटे हैं दारा शिकोह, ठीक है, दारा शिकोह क्या करते हैं, परी महल बना देते हैं, ठीक है, डल लेक की साइड पे। और एक स्कूल ऑफ सूफीज़म भी बनाते हैं वहाँ पे, डल लेक की साइड पे ही। और एक ऑब्जर्वेटरी बनाते हैं वहाँ। नेक्स्ट जो रूलर है वो है औरंगजेब, ठीक है। सिर्फ एक ही बार 1665 में कश्मीर आते हैं। उनके साथ कौन आता है, फ्रांसिस बर्नियर, ठीक है, फ्रेंच ट्रैवलर थे वो, इनके साथ आते हैं। इनके टाइम पे 14 गवर्नर थे कश्मीर के, उनको सूबेदार बोलते हैं। कश्मीर को कौन गवर्न करते थे उस टाइम, मुगल्स के बिहाफ पे 14 गवर्नर थे इनके, जिनको सूबेदार बोलते थे, ठीक है। औरंगजेब की डेथ के बाद क्या होता है, थोड़ा टर्मोइल फैल जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। ये देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब रीन ऑफ डिसऑर्डर स्टार्टेड इन कश्मीर, ठीक है, थोड़ा डिसऑर्डर फैल जाता है कश्मीर में। द मुगल गवर्नर्स बिगन टू लूट एंड प्लंडर द पीपल, जो मुगल गवर्नर थे, ये जो 14 गवर्नर हैं, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, लोगों को लूटना और प्लंडर करना शुरू कर दिया, ठीक है। लोग इससे क्या हो गए, बड़े फ्रस्ट्रेट हो गए, परेशान हो गए लोग। और उसी टाइम पे क्या होता है, अहमद शाह अब्दाली काबुल के, वो कहाँ आए होते हैं, लाहौर में 1752 में। तो उनके पास हमारे कश्मीर के 2 नोबलमैन जाते हैं, मीर मुकीम कानी और ख्वाजा ज़ाहिर दीदमारी। ये जाते हैं उनके पास और उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कश्मीर का कंट्रोल अपने हाथों में ले लें, ठीक है। और जो ये अहमद शाह अब्दाली हैं, ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं उनकी रिक्वेस्ट को। इसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा रूल स्टार्ट हो जाता है, अफगान रूल। ये देखो, अहमद शाह एक्सेप्टेड द ऑफर एंड इमीडिएटली डिस्पैच्ड ए स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्मी अंडर द कमांडर अब्दुल्ला इशाक। क्या करते हैं, वो ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एक स्ट्रॉन्ग और पावरफुल आर्मी भेज देते हैं, किसके अंडर, अब्दुल्ला इशाक के अंडर, ऑक्यूपाई करने के लिए वैली को, ठीक है। और ये रूल करते हैं 1753 से लेके 1819 तक, ठीक है। जो पहले गवर्नर वही हैं अब्दुल्ला खान इशाक, जिनको यहाँ पे भेजा हुआ है। अब्दुल्ला खान इशाक वॉज द फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ द वैली। वैली के पहले अफगान गवर्नर कौन है, अब्दुल्ला खान इशाक, ठीक है। इस टाइम को डार्केस्ट पीरियड बोलते हैं, ठीक है, पठान रूल। बेसिकली इनकी आयरन फिस्ट पॉलिसी थी, आयरन फिस्ट पॉलिसी थी, काफ़ी हार्ड हैंड्स रखते थे, लोगों को काफ़ी टेरराइज करके गवर्न करते थे। द कॉर्नर स्टोन ऑफ देयर पॉलिसी वॉज टेरर, ठीक है, डरा के, दहशत से ये रूल करते थे। अब थोड़े एक दो अफगान गवर्नर्स हैं जिनकी कुछ अचीवमेंट, जिन्होंने कुछ कुछ किया हुआ है, यहाँ पे बनाया हुआ है, कुछ अचीवमेंट्स हैं छोटी मोटी, वो हमने नोट डाउन किए हुए हैं। जैसे एक अफगान गवर्नर थे अमीर खान जवान शेर, इनको इन्होंने क्या, अमीरा कड्डल ये बनाया इन्होंने। और शेरगढ़ी फोर्ट भी इन्होंने बनाया है झेलम पे, ठीक है, झेलम के किनारे ये दोनों चीज़ें बनी हुई हैं। और इन्होंने अचर और डल लेक दोनों को लिंक कर दिया था, अंचर और डल लेक्स, इनको नाला अमीर खान के नाल से इन्होंने लिंक कर दिया था। यू ऑल्सो लिंक्ड अंचर एंड डल लेक्स बाय नाला अमीर खान कैनाल, ठीक है, नाला अमीर खान कैनाल बनाते हैं और दोनों लेक्स को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। फिर एक गवर्नर थे आता मोहम्मद, ठीक है, ये थोड़े टॉलरेंट थे, मतलब बाकी वालों से जो थे वो थोड़ा थोड़ा नरम मिजाज के थे, ठीक है। इन्होंने क्या इशू किए, कॉइन्स इशू किए हैं, किसके नेम पे, एक पेट्रन सेंट हैं कश्मीर के, शेख नूरुद्दीन ऋषि, ठीक है, इनके नाम पे इन्होंने कॉइन्स इशू किए हुए हैं। ठीक है, लास्ट जो अफगान गवर्नर है वो है जब्बार खान, ये देखो,
लास्ट अफगान गवर्नर वो है जवाहर खान। ठीक है, इनके टाइम पे ही रणजीत सिंह जो हैं वो ऑक्यूपाई करते हैं कश्मीर को 1819 में। 1819 में रणजीत सिंह ये सिख हैं। ठीक है, ठीक। सिख रूलर है रणजीत सिंह, ये क्या कर देते हैं जब्बार खान के टाइम पे 1819 में ऑक्यूपाई कर लेते हैं कश्मीर को, और उसको किसका पार्ट बना देते हैं, लाहौर दरबार का। किसका पार्ट बना देते हैं, लाहौर दरबार का। तो इससे क्या होता है, 500 साल का जो मुस्लिम रूल था कश्मीर में वो एंड हो जाता है। तो कौन सा रूल स्टार्ट हो जाता है अब, सिख रूल स्टार्ट हो जाता है। 1819 में एंड होता है। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह करते हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं क्या हुआ उस टाइम पे। जो महाराजा रणजीत सिंह थे, जो उन्होंने क्या किया, अटैक किया कश्मीर को कितनी 30,000 सोल्जर्स के साथ, 30,000 सिपाहियों के साथ 1819 में, और डिफीट कर दिया पठान्स को। ठीक है, जब्बार खान को डिफीट कर दिया और उसको अपना कश्मीर को अपने एम्पायर का क्या बना लिया, एक पार्ट बना लिया। वजीर जोरावर सिंह, इसको इनको जनरल जोरावर सिंह भी बोलते हैं। ठीक है, जनरल जोरावर सिंह, इन्होंने क्या क्या कॉन्कर किया था, लद्दाख, जंस्कार और बाल्टिस्तान। आगे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे इनके बारे में डिटेल में, और क्या कौन कौन से एरियाज इन्होंने कैप्चर किए थे। ठीक है, 27 साल तक चलता है सिख रूल कश्मीर में, 27 ईयर्स, फ्रॉम 1819 टू 1846। इसके बाद आपको पता है ट्रीटी ऑफ अमृतसर हो जाती है। वो आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा जम्मू की हिस्ट्री में। और इस टाइम पे ये 27 ईयर्स में कितने गवर्नर्स रहे हैं उनके, 10 गवर्नर्स। ठीक है, एक के बाद एक 10 गवर्नर्स ने इसको रूल किया है। जो पहले सिख गवर्नर्स थे, गवर्नर थे, वो थे दीवान मोतीराम। वैली के पहले सिख गवर्नर, कश्मीर के पहले सिख गवर्नर कौन है, दीवान मोतीराम। ठीक है, एक एक गवर्नर ये भी हैं मियाँ सिंह, इनको फेमसली क्या बोलते थे, कर्नल साहिब। ये बेस्ट सिख गवर्नर थे। ठीक है, और जो लास्ट सिख गवर्नर है वो है शेख इमामुद्दीन। टोटल कितने थे, 10। 27 ईयर्स में 10 गवर्नर्स। पहले थे दीवान मोतीराम और लास्ट थे शेख इमामुद्दीन। ठीक है, लास्ट गवर्नर थे कश्मीर के। और 1846 में क्या होता है, ब्रिटिश क्या कर देते हैं, सिख्स को डिफीट कर देते हैं। देखो, ब्रिटिश डिफीटेड द सिख्स 1846 में। ठीक है, और एनेक्स कर लेते हैं पंजाब को, पंजाब को अपने साथ मिला लेते हैं, और वो बेच देते हैं कश्मीर किसको, गुलाब सिंह को, महाराजा गुलाब सिंह को बेच देते हैं ऑफ जम्मू। फॉर कितने पैसों से बेचते हैं, 75 लाख नानक शाही रुपीज़। ये उस टाइम की करेंसी थी जो लाहौर दरबार में यूज़ होती थी, नानक शाही रुपीज़। और इसके बाद स्टेट क्या बन जाती है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर, 1846 के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी कश्मीर हिस्ट्री ख़त्म हो जाती है। अब नेक्स्ट आपकी जो हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जम्मू की। ठीक है, जम्मू की भी एक बार अलग से पढ़ेंगे, इसको भी हम 1846 तक लेके जाएंगे। फिर उसके बाद कंबाइन हिस्ट्री J&K की स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके सोर्सेज हैं राजदर्शिनी। राजदर्शिनी लिखी हुई है गणेश दास बधेरा ने, और गुलाबनामा दीवान कृपा राम जी ने लिखी हुई है। तवारीखी डोगरा देश लिखी है नरसिंह दास नरगिस ने। तवारीखी जम्मू लिखी हुई है हशमतुल्लाह खान ने। ये सारी हैं, कुछ कुछ मेन मेन आपको याद रखनी है। लॉर्ड्स ऑफ हिल G.C. स्मिथ ने लिखी हुई है। राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम एस चार्क ने, इनके नाम के आगे डॉक्टर भी लगता है। ठीक है, एस चार्क ने लिखी हुई है। चाइनीज़ पिलग्रिम है जो ह्यूनसांग। ठीक है, इनके ट्रैवल अकाउंट्स में भी जम्मू के किंग्स के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कल्हाना की जो राज तरंगिनी है उसमें भी डिटेल्स हैं कौन कौन सी रीजन्स की, पुंछ की, राजौरी की, किश्तवाड़, बिलावर, भद्रवाह एक्सेट्रा। ठीक है, और जो गुलाबनामा है रिटन इन पर्शियन, किस भाषा में लिखा हुआ गुलाबनामा, पर्शियन भाषा में। उसको ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में किसने, डॉक्टर S चारक ने। ठीक है, अब देखते हैं जम्मू का ओरिजिन। जम्मू का ओरिजिन कैसे होता है। ठीक है, राजा जम्बूलोचन जो हैं वो फाउंडर हैं किसके, फाउंडर द जम्मू सिटी इन 14th सेंचुरी BC। जम्बूलोचन क्या करते हैं, फाउंड करते हैं सिटी को 14th सेंचुरी BC में। ठीक है, एक जो स्टोरी है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि एक हंटिंग के लिए गए हुए थे, शिकार करने गए हुए थे, हंटिंग एक्सपेडिशन पे गए हुए थे राजा जम्बूलोचन। और वो क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं तवी रिवर को। वहीं पे वह क्या देखते हैं कि एक गोट और लॉयन साथ में पानी पी रहे थे। ठीक है, सेम प्लेस सेम जगह पे पानी पी रहे थे। बट पानी तो पी रहे थे, उसको उनको सरप्राइज़ क्या हुआ कि अपनी प्यास बुझाने के बाद वो दोनों जानवर अपने अपने रास्ते चले गए।
ठीक है। इससे वो क्या हो गए, बहुत इम्प्रेस हो गए। उन्होंने देखा कि इस जगह पे हार्मनी ही बहुत है, पीस ही बहुत है, यहाँ पे शांति बड़ी है। ठीक है। तो उन्होंने ये सोचा कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक टाउन सेटअप करूँगा, एक शहर बसाऊँगा। और उन्होंने उसी शहर को अपने नाम पे रखा था जम्बू नगर। ठीक है, जम्बू नगर रखा किसने, जम्बू लोचन ने। बाद में ये चेंज होकर क्या बन गया है, जम्मू सॉरी। अभी कुछ प्रोमिनेंट जो रूलर्स हैं जम्मू के, पहले उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहले आते हैं बाहू लोचन। बाहू से आपको पता है बाहू फोर्ट। ठीक है, बावेली माता जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये आता है बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट में है वो मंदिर माता का। बाहू फोर्ट किसने बनाया हुआ है, बाहू लोचन ने। कौन सी नदी के वो किनारे पे है, वो है तवी के, सूर्यपुत्री। ठीक है, एक नई कैपिटल सिटी बनाते हैं वो, धारा नगरी। और सॉरी, एक सिटी बनाते हैं वहां पे, अपनी कैपिटल को ट्रांसफर कर लेते हैं बाद में। यहाँ पे वो अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना स्टार्ट करते हैं, उसको ट्राई करते हैं एक्सपैंड करना पंजाब में। ठीक है, पंजाब में लेके जाना चाहते हैं। बट जब वो उसको अटैक करते हैं सियालकोट को, तो वहाँ पे उस जो लड़ाई में उनकी हार होती है और वो वहाँ मारे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट किंग आते हैं वो आते हैं जम्बू लोचन। ठीक है, फाउंडर ऑफ जम्मू। ठीक है, जम्मू सिटी को इन्होंने बनाया, इन्होंने मतलब फाउंड किया, इन्होंने बसाया। पावरफुल रूलर थे और एक्सटेंड कर दी उन्होंने अपनी एम्पायर सिंध तक। ठीक है, सियालकोट के राजा को इन्होंने हरा दिया था। नेक्स्ट जो किंग है वो है शक्तिकरण। ठीक है, शक्तिकरण एक बड़े काफ़ी वेल वर्स्ड, मतलब काफ़ी पढ़े लिखे, जो काफ़ी नॉलेजेबल बंदा होता है उसको बोलते हैं वेल वर्स्ड। ठीक है, जिनको लिटरेचर की ज़्यादा नॉलेज होती है उनको वेल वर्स्ड बोलते हैं। इसमें थे वो वेल वर्स्ड, स्क्रिप्चर्स में। ठीक है, और उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी डोगरी स्क्रिप्ट। ठीक है, डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस करी थी, शक्तिकरण ने। ठीक है, ये डोमेन्स को कहाँ तक ले गए थे, जम्मू राज के बनिहाल तक, पीर पंजाल में बनिहाल तक इन्होंने जम्मू राज को फैला दिया था। ठीक है, आगे थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे इनके बारे में, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। आगे आए हैं आपके नेक्स्ट रूलर हैं ब्रिजदेव। ठीक है, ये किसके अलाय बन जाते हैं, मोहम्मद गोरी के। ठीक है, मोहम्मद गोरी के अलाय बन जाते हैं ये, मतलब उनकी साइड ले लेते हैं। अलाय होता है उनके पार्टनर बोल सकते हो आप, ऐसे बन जाते हैं, अलाय बन जाते हैं। और किसके अगेंस्ट लड़ते हैं ये, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। कौन, कहाँ पे, बैटल ऑफ तारेन में। ठीक है, बैटल ऑफ तारेन में मोहम्मद गोरी की साइड से किसके अगेंस्ट लड़ते हैं ये, पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट। ठीक है, विजयपुर इन्होंने ही फाउंड किया था, अभी आजकल हम उसको विजयपुर बोलते हैं। विजयपुर इन्होंने ही फाउंड किया था। विजयपुर के फाउंडर कौन है, ब्रिजदेव। ठीक है, नेक्स्ट जो रूलर हैं वो हैं जोधदेव। ठीक है, जोधदेव क्या करते हैं, ये किसके टाइम पे थे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे, कंटेम्प्रेरी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूँ कंटेम्प्रेरी क्या होता है, सेम टाइम पे जो बंदे रूल कर रहे होते हैं उनको कंटेम्प्रेरी बोलते हैं। ठीक है, जब जो कश्मीर के रूलर थे सहदेवा, जब वो किश्तवाड़ से फ्ली करते हैं, जब वहाँ से वो भागते हैं, तो जोधदेव ने ही उनको शरण दी थी। ठीक है, और उन्होंने ही उनको हेल्प करा था वैली में रिटर्न होने के लिए। नेक्स्ट जो रूलर हैं वो इंपॉर्टेंट है थोड़े, मलदेव। ठीक है, मलदेव वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर्स ऑफ जम्मू। ठीक है, इनके टाइम में जो जम्मू की हिस्ट्री है उसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड। गोल्डन पीरियड जम्मू की हिस्ट्री का किसके टाइम पे आता है, मलदेव के। इन्होंने शिफ्ट कर दी थी कैपिटल डोगरा राज की, जम्मू में लेके आए थे। बिल्डिंग बनाई इन्होंने मल मंडी, पुरानी मंडी में एक बिल्डिंग बनाते हैं ये, उसका नाम रखते हैं मल मंडी। ठीक है, ये राजा मलदेव ही थे जो फर्स्ट टाइम पे कहाँ पे, गद्दी पे बैठे थे। ठीक है, गद्दी पे बैठे थे, और बाद में ये ट्रेडिशन सारे जो डोगरा रूलर्स हैं उन्होंने फॉलो किया था। ठीक है, इन्हीं के टाइम पे तैमूर ने इन्वेड किया था जम्मू को, और डोगरास ने उसको काफ़ी टफ टाइम दिया था, मतलब काफ़ी टफ फाइट दी थी, और उसको फॉल बैक करना पड़ा तैमूर को जम्मू से। ठीक है, नेक्स्ट जो रूलर हैं वो हैं अजैब देव। अजैब देव हैं, ठीक है, ग्रेट वॉरियर थे, काफ़ी अच्छे योद्धा थे ये। ठीक है, इनके रिलेशंस अच्छे थे, जो कश्मीर का उस टाइम पे रूलर थे जैनुल अब्दीन। ठीक है, उनके साथ इनके कॉर्डियल रिलेशंस थे। नेक्स्ट जो रूलर हैं वो आपके ध्रुवदेव हैं। ठीक है, ध्रुवदेव आपके नेक्स्ट रूलर हैं।
इन्होंने जो मुगल्स थे ना उनके अंडर रहना पसंद नहीं किया, बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर। इन्होंने इंडिपेंडेंट रूलर बन के मुगल रूल के अंडर इन्होंने उनके अंडर इन्होंने जो भी मुगलों की छत्रछाया से दूर होकर इन्होंने इंडिपेंडेंट अपना रूल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, इन्होंने शेल्टर भी दिया था जो मुगलों के अगेंस्ट थे, बंदा बहादुर। ठीक है, बंदा बहादुर को इन्होंने शेल्टर दिया था, मुगलों के अगेंस्ट हेल्प करी थी उनको। और मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स इन्होंने ही बनाया था, ध्रुवदेव ने। मुबारक मंडी कॉम्प्लेक्स ध्रुवदेव ने बनाया है। और अपनी मलदेव मंडी से कैपिटल को शिफ्ट करके कहाँ ले गए थे? मुबारक मंडी में। ठीक है, मलदेव मंडी किसने बनाई है? ये बनाई है मलदेव ने। ठीक है, फिर आते हैं महाराजा रंजीत देव। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर हैं जम्मू के। इनके टाइम पे प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा थी जम्मू रीजन में। प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी इनके टाइम पे। सारे रिलीजन्स की रिस्पेक्ट की जाती थी उस टाइम पे। ठीक है, और राजदर्शनी के अकॉर्डिंग रंजीत देव जो थे वो लॉ को इन्फोर्स करते थे काफ़ी अच्छे तरीके से, इफेक्टिवली। ठीक है, और जम्मू को क्या बोला जाता है उस टाइम? दारुल अमन, एडोब ऑफ पीस, मतलब वो जगह शांति की जगह। ठीक है, उनके पीरियड में दारुल अमन बोला जाता था जम्मू रीजन को। उनको 2 बार कैप्चर किया जाता है, एक बार मुगल्स के द्वारा और दूसरी बार अफगान्स के द्वारा। ये तो रेड कर रहे थे, इनकी एक पार्टी को रेड कर रहे थे, तो यहाँ पे पकड़े जाते हैं और मुगल्स की ऑर्डर्स को डिफाई करने के लिए ये कैप्चर किए जाते हैं। दोनों बार नेगोशिएशन से ये छूट जाते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे सोशल रिफॉर्मर भी थे ये। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर भी थे। बैन कर देते हैं ये सती को और फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है छोटी बच्चियों को, जो बेटियों को पहले उनकी हत्या कर देते थे जन्म के बाद ही। जैसे कोई जिसको किसी के घर पे बेटी हुई है तो उसको मार देते थे, तो उसको क्या बोलते हैं? फीमेल इन्फेंटिसाइड। सती प्रथा को भी वो क्या करते हैं? बैन कर देते हैं। ठीक है, और उनके टाइम पे एक बहुत ही एमिनेंट डोगरी पोइट और स्कॉलर कौन थे? वो पंडित देवदत्त। ये उन्हीं के कोर्ट में रहते थे। ठीक है, पंडित देवदत्त, कवि दत्तू। ठीक है, जो पंडित देवदत्त थे उन्होंने ट्रांसलेट किया था वरुण प्रभा महाभारत में जो है उसको हिंदी में। पंडित देवदत्त ने किसको ट्रांसलेट किया था? वरुण प्रभा को। महाभारत से है ये वरुण प्रभा, इसको किस में ट्रांसलेट किया था उन्होंने? हिंदी में। नेक्स्ट जो रूलर हैं आपके वो हैं जीत सिंह। ठीक है, जीत सिंह नेक्स्ट रूलर हैं। वीक रूलर थे। आपको पता है जब भी कोई वीक रूलर आता है तो डायनेस्टीज खत्म होने की कगार पे आ जाती हैं। ठीक है, उन्हीं के टाइम पे ये जो रूल है वो किसके हाथ में चला जाता है? सिख रूलर्स के हाथ में, महाराजा रंजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह सिख रूलर हैं। इसके बाद वो कैप्चर कर लेंगे जम्मू को। अब देखते हैं क्या करते हैं ये। जम्मू वॉज कॉन्कर्ड बाई सरदार हुकम सिंह। ठीक है, कौन करता है उसको कैप्चर? सरदार हुकम सिंह। और उसको एनेक्स कर देते हैं, जोड़ देते हैं किसमें? सिख किंगडम में जोड़ देते हैं। ठीक है, खड़क सिंह जो हैं वो बेटे हैं रंजीत सिंह के, उनको जागीर में मिलता है जम्मू। जागीर क्या होती है? फैमिली की जो आपकी कोई प्रॉपर्टी है, फैमिली प्रॉपर्टी। जैसे आपके अभी कोई एक मान लो एक बाप है, एक फादर हैं, उनके आगे 2 बच्चे हैं। ठीक है, कोई भी है, बेटा या बेटी है। अब जो ये प्रॉपर्टी बनाएंगे वो इनको क्या मिलेगी? ठीक है, वो फैमिली प्रॉपर्टी होगी, जागीर होगी एक हिसाब से। वैसे ही खड़क सिंह जो हैं उनको, रंजीत सिंह के बेटे थे, उनको जम्मू जो है वो किस में मिला था? जागीर में मिला था। ठीक है, इसके बाद आते हैं गुलाब सिंह। ठीक है, गुलाब सिंह के बारे में, जो डोगरा थे, हमारे डोगरा रूलर थे, वो क्या थे? रंजीत देव के वो थे डिसेंडेंट। ठीक है, रंजीत देव के डिसेंडेंट थे और वो पहले थे डोगरा फैमिली से जिन्होंने महाराजा रंजीत की सर्विसेज में, मतलब जो उनकी सर्विसेज में शामिल हो गए थे, मतलब उनके अंडर सर्विस करते थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी डिस्टिंग्विश सर्विस करी उनकी। उसके बाद जो राजा रंजीत सिंह है वो क्या करते हैं? उनसे इन्फ्लुएंस होकर क्या कर देते हैं? उनको राजा बना देते हैं। किसका टाइटल दे देते हैं उनको? राजा ऑफ जम्मू। ठीक है, और उनका राज तिलक कर दिया जाता है कहाँ पे? गुलाब सिंह का राज तिलक कहाँ करते हैं? अखनूर में। और कौन करता है? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये सिख रूलर हैं। ठीक है, और ये किसका कोरोनेशन किसकी करते हैं? गुलाब सिंह की। कहाँ पे करते हैं? अखनूर में। ठीक है, गुलाब सिंह कॉन्कर करते हैं किसकी हेल्प से? जनरल जोरावर की हेल्प से।
जनरल जोरावर की हेल्प से क्या करते हैं? पुंछ, राजौरी, रियासी, चिनैनी, किश्तवाड़, मऊ कोट, कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान, जंस्कार, स्कार्दू और दर्दिस्तान और कुछ पार्ट्स जो बाकी लाहौर के लिए ये सारी चीज़ें वो पुंछ होगी, राजौरी होगी, रियासी, चिनैनी, किश्तवाड़, मऊ कोट, कश्मीर, लद्दाख, बाल्टिस्तान, जंस्कार, स्कार्दू, दर्दिस्तान, ये सब किस में डाल बेसिकली जीत के किस में एनेक्स कर देते हैं वो लाहौर दरबार में। ठीक है, सिख रूलर्स के लिए ये सब कैप्चर करते हैं वो। और आर्किटेक्ट कौन है इन चीज़ों का? ये जो सारा एरिया जीता हुआ है, ये किसने जीता? जनरल जोरावर ने। ठीक है, काफ़ी एफिशिएंट जनरल थे गुलाब सिंह जी के। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हो जाती है, ब्रिटिश के साथ सिख्स की वॉर हो जाती है। इसमें क्या होते हैं? वो हार जाते हैं, सिख हार जाते हैं इसमें। सिख्स वर डिफीटेड। कौन थे उस टाइम पे सिख रूलर? महाराजा दलीप सिंह। ठीक है, और उनको कंपेल कर दिया जाता है एक ट्रीटी साइन करने के लिए ब्रिटिश के साथ। ठीक है, वॉर जब खत्म होती है तो ब्रिटिश क्या करते हैं? एक साइन करते हैं ट्रीटी गुलाब सिंह के साथ। 16 मार्च 1846 को ये ट्रीटी साइन की जाती है। ठीक है, और इस ट्रीटी को क्या बोलते हैं? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई है? 16 मार्च 1846 में। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग क्या होता है? इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो गुलाब सिंह है उनको क्या बनाया जाता है? महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अब देखो जम्मू एंड कश्मीर कंबाइन हो गया। पहले हमने कश्मीर की हिस्ट्री पढ़ी, फिर हमने पढ़ी जम्मू की। कश्मीर की हिस्ट्री को हम 1846 तक लेके गए। अब जम्मू की हिस्ट्री भी हमने कहाँ पहुँचा दी है? 1846 तक पहुँचा दी है। ठीक है, और अब इसके बाद हमारी क्या बन गई है? स्टेट बन गई है जम्मू एंड कश्मीर। कौन है पहले राजा? गुलाब सिंह। ठीक है, कितने पैसों से लिए उन्होंने? 75 लाख नानक शाही। ट्रीटी थी ही बेसिकली ये, उनको क्या महाराजा बना दिया और उनसे क्या लिया? 75 लाख नानक शाही रुपीज़ ले लिए। किसको दिए उन्होंने? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, बाय द ट्रीटी ऑफ अमृतसर द फाउंडेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वॉज लेड। देखो इसी ट्रीटी से, जो अमृतसर ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, इससे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की जो है फाउंडेशन लेगी जाती है। ठीक है, इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कंबाइंड हिस्ट्री, पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर की। वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, वो तो अभी 200 साल से भी कम हिस्ट्री है, 200 साल से कम ही है हिस्ट्री। एक बार देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे फ्रेम हो सकते हैं इसमें से। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आपको यहाँ पे दिखता है वो सारा उतारना है आपने। ठीक है, चक डायनेस्टी का आपको पूछ सकते हैं कि फाउंडर कौन है चक डायनेस्टी का? वो है गाजी चक। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि लास्ट रूलर कौन है शाह मीर डायनेस्टी का? वो है हबीब शाह। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं। और क्या पूछेंगे? हाँ, हब्बा खातून कौन है? वो क्या है? एक सेलिब्रेटेड पोइट थी। ठीक है, किसकी वाइफ है वो? यूसुफ शाह चक की। ठीक है, कौन हराता है यूसुफ शाह चक को? वो हराता है कासिम खान मीर। किसके बिहाफ पे? मुगल्स के बिहाफ पे लड़ता है वो। ठीक है, और मुगल कब एंटर करते हैं कश्मीर में? 1586 में। ठीक है, मुगल रूल स्टार्ट होता है 1587 में और चलता है कब तक? 1752 तक चलता है। ठीक है, और हाँ, पहले गवर्नर कौन थे? कासिम खान। फर्स्ट मुगल गवर्नर कौन है कश्मीर के? कासिम खान। फाइनेंसिस कौन देखता था अकबर के टाइम पे? वो देखते थे टोडरमल, राजा टोडरमल देखते थे। हरी पर्वत फोर्ट किसने बनाया है? अकबर ने। नगर नौगर जो सिटी है वो किसने बसाई है? वो बनाई है अकबर ने। ठीक है, तीसरी विजिट में किसके साथ आए थे वो? जेरोम जेवियर और बेनोइस्ट के साथ। ठीक है, कश्मीरी स्कॉलर कौन थे उनके दरबार में? वो थे मोहम्मद हुसैन। ठीक है, जहांगीर का आपको क्या पूछ सकते हैं? हाँ, शालीमार गार्डन किसने, जिसकी फाउंडेशन ले किसने करी है? वो करी है जहांगीर ने। ठीक है, और निशाद बाग की आसिफ खान ने। वो किसके भाई थे? नूरजहां के। नूरजहां कौन है? इनकी वाइफ। ठीक है, और आपको शाहजहां के बारे में चश्माशाही का पूछ सकते हैं। चश्माशाही की फाउंडेशन किसने रखी है? वो रखी है शाहजहां ने। ठीक है, उसके बाद हाँ, परी महल किसने बनाया है? परी महल बनाया दारा शिकोह ने।
दारा शिकोह बेटे हैं इनके, ठीक है, शाहजहाँ के बेटे हैं दारा शिकोह। उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बारे में पूछ सकते हैं आपको, किसके कब आए थे वो दिल्ली में? वो आए थे 1665 में। किसके साथ आए थे? फ्रांसिस बर्नियर के साथ, ठीक है। उनके टाइम पे कितने गवर्नर्स थे? वो थे 14 गवर्नर थे कश्मीर के। क्या बोलते थे उनको? सूबेदार बोलते थे, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली, अब अफगान पहले अफगान रूलर कौन थे? वो थे अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अफगान गवर्नर भी पूछ सकते हैं आपको, वो कौन थे? अब्दुल्ला इशाक, ठीक है। फर्स्ट अफगान गवर्नर ऑफ वैली कौन थे? अब्दुल्ला खान इशाक, ये पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। डार्केस्ट पीरियड बोला जाता है इसको। बाकी ये कुछ जो मॉन्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं ये आपको ये पूछ सकते हैं, देख लेना एक बार इनको, ठीक है। लास्ट ऑफ अफगान गवर्नर कौन है? फर्स्ट और लास्ट याद रखने में मेजॉरिटी केसेस में जब्बार खान, ठीक है। इनको हराता कौन है? रणजीत सिंह हराते हैं, महाराजा रणजीत सिंह इनको हरा देते हैं 1819 में। इसके बाद सिख रूल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं सिख रूल स्टार्ट कब होता है? वो 1819 में होता है, ठीक है। हाँ, जनरल जोरावर के बारे में आपको पूछ सकते हैं, ठीक है। कब उन्होंने कॉन्कर किया लद्दाख, जंस्कार और बाल्टिस्तान को? 1834 में। कितने साल चलता है सिख रूल? 27 ईयर्स चलता है। कितने गवर्नर्स रूल करते हैं उस पीरियड में? वो करते हैं 10 गवर्नर उस टाइम के रूल करते हैं। पहले सिख गवर्नर कौन थे? वो थे दीवान मोतीराम, ठीक है, दीवान मोतीराम, ठीक है। और कर्नल साहिब किसको बोलते थे? मियाँ सिंह को, ठीक है। और लास्ट रूलर कौन है? सॉरी, लास्ट रूलर नहीं, लास्ट गवर्नर कौन है? वो है शेख इमामुद्दीन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1846 में ब्रिटिश क्या कर देते हैं? फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर में हरा देते हैं उनको, सिक्स को, ठीक है। और एनेक्स कर लेते हैं पंजाब को, ठीक है। और बाद में ट्रिटी ऑफ अमृतसर होती है और 75 लाख में गुलाब सिंह खरीद लेते हैं जम्मू एंड कश्मीर। फिर आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू पढ़ाते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके सोर्सेज देखते हैं। सोर्सेज आपकी राजदर्शनी हो गई, गुलाबनामा हो गया, इनके ऑथर आपने देख लेने हैं। द लॉर्ड्स ऑफ हिल्स, राइज एंड फॉल ऑफ जम्मू किंगडम, ठीक है, ये सब आपको देख लेने हैं। और क्या है? हाँ, गुलाबनामा जो है वो पर्शियन में थी, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया? वो किया है डॉक्टर एस चारक ने, ठीक है। ये आपको पूरी जम्मू की जो ओरिजिन ऑफ जम्मू है वो कैसे हुआ। राजा जम्बू लोचन हंटिंग पे गए हुए थे तवी रिवर के साइड पे, वो देखते हैं कि गोट और एक लॉइन दोनों एक ही जगह पे पानी पी के अपनी अपनी रास्ते में चले जाते हैं अलग से। तो वो देखते हैं कि ये एरिया, वो इंप्रेस हो जाते हैं इस चीज़ से। वो देखते हैं कि इस एरिया में हार्मनी ही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे मेरे को एक टाउन इस्टेब्लिश करना चाहिए। फिर वो अपने नाम पे एक टाउन वहाँ पे बसा देते हैं, इसका नाम रखते हैं वो जम्बू नगर, ठीक है। फिर प्रोमिनेंट हमने रूलर्स पढ़े हैं, जैसे बाहू फोर्ट किसने बनाया है? बाहू फोर्ट बनाया आपके बहुलोचन जी ने। कहाँ पे आया? तवी रिवर के साइड पे, बैंक पे उसके। धारा नगरी किसने बनाई? ये बनाई है बहुलोचन ने, ठीक है। सियालकोट को कैप्चर करने के जिस उनकी जो सियालकोट को कैप्चर करने वाली जो उनकी जो बैटल थी उसमें वो हार जाते हैं और मारे जाते हैं वहाँ पे। फाउंडर ऑफ जम्मू है जम्बू लोचन, ठीक है। फिर शक्तिकरण के बारे में, डोगरी स्क्रिप्ट किसने इंट्रोड्यूस करी है? वो करी है शक्तिकरण ने, ठीक है। बनिहाल तक कौन लेके गया? वो भी शक्तिकरण लेके गए हैं जम्मू रूल को, जम्मू राज को, ठीक है। ब्रिजदेव के बारे में आप पूछ सकते हैं आपको कि पृथ्वीराज चौहान के साथ कौन सा जम्मू रीजन के कौन से रूलर ने मोहम्मद गौरी की साइड से पृथ्वीराज चौहान के साथ बैटल ऑफ तारेन में पार्टिसिपेट किया था? वो किया था ब्रिजदेव ने, ठीक है। विजयपुर का फाउंडर कौन है? वो है ब्रिजदेव, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के कंटेम्प्रेरी कौन है? जोधदेव, ठीक है। सहदेवा को शरण किसने दी थी? वो भी जोधदेव ने दी थी, ठीक है। मलदेव के बारे में आपको पूछ सकते हैं, गोल्डन पीरियड जम्मू का किसके एरा में बोलते हैं? वो है मलदेव के एरा को बोलते हैं, ठीक। कैपिटल शिफ्ट किसने करी थी, ठीक है, जम्मू में? वो करी थी मलदेव ने। और मल मंडी इन्होंने बनाई थी पुरानी मंडी में एक बिल्डिंग, जिसको मल मंडी बोलते हैं, ठीक है। और पहली बार जो गद्दी पे बैठने का जो ट्रेडिशन है वो किसने स्टार्ट करी था? वो भी मलदेव ने करी था। और तैमूर के टाइम, तैमूर भी इन्हीं के टाइम पे, तैमूर ने भी इन्वेड इन्हीं के टाइम पे किया था। और अजब देव के बारे में क्या पूछ सकते हैं कि इनके बारे में कुछ है नहीं है इतना खास। ध्रुव देव के बारे में पूछ सकते हैं आपको कि इंडिपेंडेंट रूलर कौन बन गया था मुगल्स को छोड़ के? तो वो बन गए थे ध्रुव देव, ठीक है। बंदा बहादुर को हेल्प किसने करी थी? वो करी थी ध्रुव देव ने। मुबारक मंडी कम्प्लेक्स किसने बनाया? वो भी बनाया ध्रुव देव ने। और यहाँ पे इन्होंने मल मंडी से शिफ्ट करके कैपिटल यहाँ ले आए थे, ठीक है।
महाराजा रंजीत देव के बारे में पूछ सकते हैं आपको। प्रॉस्पेरिटी और स्टेबिलिटी का एरा किसके टाइम पे बोला जाता है? वो बोला जाता है रंजीत देव के टाइम पे। राजदर्शनी क्या बोलती है उस टाइम को? दारुल अमन। ठीक है, रंजीत देव के टाइम पे जो टाइम था उसको दारुल अमन बोला जाता है। उस टाइम जम्मू को क्या बोला जाता था? दारुल अमन, एडोब ऑफ पीस। ठीक है, 2 बार कैप्चर किए जाते हैं ये। सोशल रिफॉर्मर थे। बैन किसने किया सती प्रथा को? कौन से जम्मू के रूलर थे? वो थे आपके महाराजा रंजीत देव। महाराजा रंजीत देव। और हाँ, देवदत्त, ये भी महाराजा रंजीत देव के कोर्ट पोइट थे, कोर्ट में थे, पंडित थे उनके, रंजीत देव के। ठीक है, वरुण प्रभा को ट्रांसलेट किया इन्होंने हिंदी में। ठीक है, जीत सिंह एक वीक रूलर थे। ठीक है, और इन्हीं के टाइम पे सिख रूल आया था। महाराजा रंजीत सिंह ने अटैक करके उसको अपने साथ नेक्स्ट कर लिया था। ठीक है, फिर रंजीत सिंह क्या करते हैं? उनके उनके उनकी साइड से किसने कैप्चर किया था? सरदार हुकम सिंह ने। उन्होंने नेक्स्ट कर दिया था इसको सिख किंगडम के साथ। ठीक है, खड़क सिंह को, जो कि रंजीत सिंह के बेटे हैं, जागीर में मिल गया था जम्मू। ठीक है, गुलाब सिंह जो डोगरा पहले रूलर थे, पहले डोगरा थे जिन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की सर्विसेज ज्वाइन कर ली थी, और उनकी डिस्टिंग्विश सर्विसेज को देख के महाराजा रंजीत सिंह ने क्या किया? उनको राजा ऑफ जम्मू डिक्लेयर कर दिया। उनका राज तिलक हुआ कहाँ था? अखनूर में हुआ था। ठीक है, क्या क्या कौन कौन सी जगह कॉन्कर करी हैं ये सब आपको बता दिया मैंने। और इनके आर्किटेक्ट कौन थे जिन्होंने इन सारी जगहों को कैप्चर करने का काम किया? वो हैं जनरल जोरावर। ठीक है, जनरल जोरावर काफ़ी एबल जनरल थे ये, किसके? गुलाब सिंह जी की आर्मी के। फिर होती है पहली एंग्लो सिख वॉर होती है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर होती है। ये महाराजा दलीप सिंह सिख रूलर थे उस टाइम पे, ये हार जाते हैं। फिर उसके बाद होती है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को, जिसमें गुलाब सिंह जी को महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बना देते हैं। 75 लाख नानकशाही रुपीज़ लेते हैं। कौन लेते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है, सो दैट्स इट। ठीक है, अब हम एक वीडियो PYQs पे भी लगाएंगे एंशियंट हिस्ट्री की, वो भी हम डालने वाले हैं, जल्दी अपलोड करेंगे वो भी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more such content.